हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ त्योहारों के बाद मेरे घर की हालत। मोस्टली सबके घर में ऐसा ही होता होगा। हमारे यहाँ तो ना कपड़ों का ढेर बहुत लग जाता है और 3-4 दिन के कपड़े हैं ये धुले हुए, तो इनको मैं प्रेस कर कर रखूँगी। और उसके बाद जो है बच्चों की समर यूनिफॉर्म जो है अब उनका काम हो चुका है। मीन्स अब लगेगी इनकी विंटर यूनिफॉर्म। दिवाली के बाद ना इनके स्कूल में विंटर यूनिफॉर्म लग जाती है, तो मैंने समर वाली ड्रेस को प्रेस कर कर धोकर और अच्छे से इनको बास्केट में रख दूँगी। ये अगले साल ही निकलेंगी अब। और विंटर की जो है वो यूनिफॉर्म बच्चों की मैंने पहना कर देखी थी, आरना की सही आई है और अकुल की मार्केट से लानी पड़ेगी। और उसके बाद ये डेकोरेशन का सामान मैंने धोकर और सुखाकर रख दिया था। ये जो पॉट वगैरह आपको दिख रहे हैं ना और स्टैंड, इसको तो जस्ट मैंने धूप में सुखाया है और उसके बाद इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया है। और उसके बाद ऐसे ही पॉलीथीन में मैं इसको रैप करके रख दूँगी। और ये फ्रिज में हमारे ना काफ़ी सारी मिठाइयों के डिब्बे पड़े हुए थे, थोड़ी थोड़ी मिठाई पड़ी हुई थी मीन सब डिब्बों में, तो उसको भी मैं ना एक डिब्बे में ही करके रखूँगी ताकि जो है फ्रिज भरा हुआ ना लगे। गाइस, सारा जो है सामान डेकोरेशन का जो भी निकला हुआ था, क्योंकि त्योहारों के दिनों में ना इधर उधर का सामान निकलता रहता है, ये निकाल लो वो निकाल लो, तो वो सब मैंने जैसे मैंने निकाला था उन्हें रैप वगैरह करके अच्छे से रख दिया है। और अब जो है विंटर स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ठंड शुरू हो गई है, मुझे तो लगने लगी है काफ़ी ठंड। तो मैंने फुल स्लीव्स के जो है कपड़े मम्मी के निकाल दिए हैं। मम्मी ने अपने सूट्स वगैरह जो सेमी विंटर के होते हैं वो निकाल लिए हैं। और मैंने भी जो है 1-2 सूट्स निकाले हैं। तो सुबह मैंने जो है ना फुल स्लीव्स का पहना था, लेकिन मुझे उसमें फिर गर्मी लगी, क्योंकि काम करते हुए ना आप लोगों को गर्मी फील होगी, तो इस वजह से मैंने उसको निकाल के फिर से ये स्लीवलेस पहन लिया है। तो अभी मैं अपने जो सारे कपड़े हैं ना सेमी विंटर्स की, वो थोड़ा रुक के ही निकालूंगी, क्योंकि आज मैंने पहन के देख लिया है तो मुझे तो काफ़ी गर्मी फील हुई उसमें। बच्चों के मैंने निकाल दिए हैं कुछ। वही हो रहा है बच्चों के साथ भी और हम लोगों के साथ भी, कभी गर्मी लगती है कभी सर्दी लगती है। सर्दी जस्ट ये है कि सुबह और शाम के टाइम की ही होती है। और अभी देखिए किचन में मेरा जो है लंच वगैरह का सारा काम मैंने निपटा दिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। बर्तन वगैरह जो हैं इकट्ठे कर दिए हैं, क्योंकि जो हमारी हेल्पर है वो आएगी 4 या 4:30 बजे के करीब, तब तक मैं चाय वगैरह भी निपटा लूँगी। और उसके बाद जो है मेरे है देवर की रिंग सेरेमनी, यानी कि एंगेजमेंट 3 या 4 दिन के बाद है, नवंबर के फर्स्ट वीक में ही है। तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो गई है। मैंने ना एक ब्लाउज स्टिच करवाया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा बना है। और उसके बाद साड़ी पे फॉल लगनी भी दी हुई है, और वो मैं पहन कर देखूँगी एक बार कि ठीक है कि नहीं। कभी वहाँ पर जाकर थोड़ी दिक्कत हो मुझे, तो वो सब मैं अभी ट्राई करके देखूँगी और आपको भी बताऊँगी कि कैसे बने हैं। मैंने सूट्स भी स्टिच करवाए हैं, वो भी मैं आप सबको दिखाऊँगी कि कैसे बने हैं वो। और उसके बाद जो है आप लोग ना शादी के और एंगेजमेंट वगैरह के व्लॉग्स भी काफ़ी एंजॉय करोगे। मैं बनाऊँगी, वहाँ पर जाऊँगी तो मैं एंगेजमेंट का एक व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी आप सबके लिए। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, और फटाफट से अभी जो है चाय बना लेते हैं, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी कि ब्लाउज़ जो है वो कैसा बना है। तो गाइस, मार्केट में आ गए थे हम लोग शाम के टाइम, हमें आरना की ड्रेस लेनी थी। और उसके बाद जो है बच्चों को भूख लग गई थी, मार्केट में घूमते घूमते भूख तो लग ही जाती है। तो यहाँ पर ये खा रहे हैं टिक्की और गोलगप्पे। मैं नहीं खा रही थी बिकॉज़ मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था, और लाइफ में ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम गाइस, कि मेरा टिक्की और गोलगप्पे खाने का मन नहीं था। और जबकि मैं कितने दिनों से इन्हें बोल रही थी कि मुझे गोलगप्पे खिला दो, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया खाने का। तो बच्चों को खिला दिया था, मैंने नहीं खाए, और मैं बस वीडियो शूट की थी। और उसके बाद जो है घर आ गए थे, फिर ना वीडियो वगैरह बनाने का थोड़ा मन नहीं हुआ। कई बार होता है ना कि नहीं मन होता। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे हो गया है, और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ बेड में से ब्लैंकेट, क्योंकि अब जो है ना हल्की हल्की सर्दी होने लगी है। रात को अगर देखो पंखा चलाओ फिर तो लगती है ठंड, और अगर पंखा ना चलाओ तो फिर मच्छर काटते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए ब्लैंकेट निकाल लेती हूँ, और निकले हुए होंगे तो वो यूज़ हो ही जाएंगे। और रात को कई बार क्या होता है ना, ठंड लगती है पंखा चलाने के बाद, और ये मुझे बोलते रहेंगे कि तू निकाल, मैं इन्हें बोलती रहूँगी कि आप निकालो बेड में से। तो ये तू और मैं के चक्कर में ही ना वो ब्लैंकेट निकल ही नहीं पाता। तो मैंने बोला कि चलिए अब दिन का टाइम है, मैं निकाल के रख ही देती हूँ, और फिर इसको हल्की फुल्की धूप दिखा दूँगी। और उसके बाद जो है इनको मैं अलमीरा में रख दूँगी, और जब अगर हमें बाई चांस रात को ज़रूरत पड़ी तो हम इसको निकाल तो लेंगे आराम से, एक दूसरे के भरोसे तो नहीं बैठे रहेंगे ना। तो यहाँ पर मैं वही निकाल रही हूँ, और मम्मी का भी मैं निकाल दूँगी ब्लैंकेट, क्योंकि बार बार बेड खोलने का ना आलस लगता है मुझे। तो एक ही बार में निकाल दूँगी, मम्मी का भी और अपना भी। और ये जो है ना दोनों ब्लैंकेट गाइस डबल बेड के हैं, मीन्स डबल हैं। सिंगल वाला हमारे यहाँ ना बहुत कम यूज़ करते हैं, है सिंगल भी, लेकिन ना वो जब दिन में अगर किसी को लेटना हो ना वो तभी हम निकालते हैं विंटर्स में। अदरवाइज़ ये डबल बेड वाला ही लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो सोते हैं मम्मी के पास, और इस वजह से तो उनको भी डबल बेड का ही चाहिए।
तो गाइस ब्लैंकेट मैंने निकाल दिए हैं बेड में से। ये ना मेरे वाले बेड में ही रखे हुए थे, मम्मी वाला भी और मेरे वाला भी। हम लोग ना एक ही बॉक्स में रखते हैं ताकि नेक्स्ट सीजन में हमें दिक्कत ना हो ढूंढने में, कि हमें याद रहता है कि इसी वाले बॉक्स में जो है सारा गर्म कपड़ा रखा है, जैसे ब्लैंकेट हो गया, गर्म बेडशीट्स हो गई वो। तो अभी फ़िलहाल बेडशीट्स तो हमने नहीं बिछाई है। और ये देखिए ये वाले निकाले हैं मैंने। ये वाला जो ग्रीन वाला है ये है मम्मी का ब्लैंकेट, और ये वाला जो है ये है रेड वाला हमारा ब्लैंकेट। तो अब इसको जस्ट मैं क्या है कि थोड़ी सी धूप दिखाऊंगी और धूप वगैरह दिखा के इसको अलमीरा में रख देंगे, ताकि अगर हमें रात को मतलब कि दिक्कत ना आए, उठकर हमें निकालना ना पड़े। ये निकला हुआ होगा तो फिर हम इसे इजीली ले लेंगे। तो चलिए अब इनको मैं लगा देती हूँ धूप। तो मैं आपको ना ब्लाउज़ दिखा देती हूँ। कल तो मैं नहीं दिखा पाई आप सबको, क्योंकि उसके बाद हम लोग जो है मार्केट चले गए थे शाम को। शाम का जो है मुझे लेना था पेम्पलम वाला जो सूट चल रहे हैं, वो वाला लेना था, क्योंकि रिंग सेरेमनी पे ना जीन्स टॉप तो अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने सोचा कि चलिए उसके लिए वही ले लेते हैं। तो वो लेकर आए हैं। वो अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वो फिटिंग के लिए दिया हुआ है, उसकी हमने रेडीमेड लिया था। और मेरा ये जो ब्लाउज़ है मैंने ये ट्राई करके देख लिया है, बहुत सही आया है। हाँ बिल्कुल फिटिंग वगैरह जो है ना बहुत अच्छी दी है टेलर ने। और ये देखिए ये मेरा ब्लाउज़ जो है बन चुका है। मैंने बस सिंपल सा ही बनवाया है, ये है कि स्लीवलेस बनवाया है। ये इस तरीके से मैंने सिंपल ब्लाउज़ बनवा लिया है। और साइड में इसकी दी हुई है जिप। ये साइड में जिप दी है ताकि ना जिप से क्या हो जाता है कि ईजिली ये पहना जाता है, ईजिली निकल जाता है, ईजिली पहना जाता है। ये बहुत ईजी रहता है। मेरे मोस्टली 3-4 जो ब्लाउज़ हैं वो जिप वाले ही हैं, और जिप वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ब्लाउज़। और इसका जो नेक है वो मैंने बनवाया सिंपल है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा ये देखिए गला जो है थोड़ा सा डीप करवाया है बैक साइड से, फ्रंट से ठीक है, ना छोटा है ना बड़ा है, जैसा होना चाहिए वैसा है। और इसकी फिटिंग जो है प्रॉपर आई है। बाकी जब मैं इसको परसों पहनूंगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या गेटअप आती है पहनने के बाद। तो चलिए बिल्कुल सिंपल सा बनवाया है। और अब जो है मैं चलती हूँ किचन में। मैंने दाल चढ़ाई हुई है और आटा भुना हुआ है, दाल को बस तड़का लगा लेती हूँ। सुबह मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि आज अकल तो गया नहीं, आपको दिख रहा होगा सुबह से मोबाइल में ही घुसा हुआ है ये। और शाम चली गई है, वो स्कूल गई हुई है। वो 2:30-3 बजे तक, 2:30 बजे तो छुट्टी होगी, 2:45 बजे तक वो आएगी। तो सुबह आलू गोभी की सब्जी दी थी उसे लंच बॉक्स में, सुबह ही बनाई थी मैंने। मैं फ्रेश सब्जी ही बनाती हूँ, रात वाली सब्जी नहीं देती हूँ बच्चों को। तो वो भी बची हुई है। और दाल बना लेंगे क्योंकि आज है एकादशी, देवउठनी एकादशी है। आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा, कई लोगों को मालूम होगा, कई लोगों को नहीं मालूम होगा। तो एकादशी है इसलिए आज चावल तो बनेंगे नहीं। वैसे हमारे यहाँ जो है दोपहर को लंच में मोस्टली चावल ही बनते हैं, दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, इस टाइप से। लेकिन आज जो है मैं चावल नहीं बनाऊंगी, आज बनेगी सिंपल रोटी, सब्जी और दाल। तो चलिए अब चलते हैं किचन में दाल को तड़का लगाने के लिए। वो बॉयल हो चुकी है। ये वाला स्टफ ठीक है।
तो गाइस खाना वगैरह मैंने रेडी कर दिया है। सब्जी को गर्म कर दिया है सुबह वाली आलू गोभी की, और दाल जो है उसमें तड़का लगा दिया है, आटा गूंद दिया है, हरे धनिया की चटनी बना दी है, और साथ में मैंने सैलेड के लिए मूली को काट दिया है, क्योंकि इन दिनों में ना मूली का सैलेड जो है काफ़ी अच्छा लगता है खाने के साथ। और उससे पहले मैंने आपको दिखाया कि मैंने डांस की प्रिपरेशन भी कर ली है, थोड़ी बहुत ही मतलब कि प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने एक ही दिन की है गाइस, उसके बाद मैंने नहीं किया, मन नहीं हुआ था। और भैया की एंगेजमेंट पर सोच रही हूँ कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे दूँ। और उसके बाद यहाँ पर सब लोग जो हैं खाना वगैरह खा रहे हैं। तो बस अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक